Hello everyone. So today I'm going to start the topic that is human heart, and it's a very important part of the body. Okay? As you know that human heart is going to pump the blood all over the body to deliver the blood, to deliver the nutrients, water, and all the minerals which is required to different organs for performing different functions. So basically, what is human heart? Okay? So as you're going to see that human heart, human heart is mesodermally in origin, means it is derived from mesodermal germ layer. Okay, and as per the weight, अगर आप वेट करोगे तो weight of human heart in case of male it is approximately around 300 gram, but in case of female it is beta around 250 gram. Okay, is it fine? And in case of human heart, our heart is divided into four chamber. Okay, human heart is divided into four chamber, contain four chamber, in which two upper chamber are called as atria and two lower chamber is called as ventricle. And what is atria and ventricle? I'm going to explain you slowly. Atria is going to receive blood from different body parts, and ventricle is going to distribute blood from heart to different body parts, including lungs as well as all the organs. Is it fine? Okay. And what is the like position of the heart? If you are going to see the position of the heart, so position इसकी लोकेशन कहाँ पे है ना? Present in thoracic cavity. Present in thoracic cavity in between the lungs. Slightly tilted toward the left side. Slightly tilted towards the left side. Okay. थोड़ा सा हम लोग अगर बेटा डिटेल में जाएंगे, अगर आप हर्ट को और अच्छे से और डिटेल में पढ़ना चाहते हो जो कि आपके कंपटीशन से रिलेटेड है, तो इसको भी फोकस करके देखेंगे. बट एक नोट करके पॉइंट लिख लो, कभी कभी एग्जाम में सब क्वेश्चंस आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने चैम्बर ऑफ हर्ट होते हैं. ठीक है. सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक इन केस ऑफ फिशेस. ठीक है. फिशेस आर गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर हर्ट. ओके. उसके आगे अगर आप देखोगे एम्फीबियंस, उससे एडवांस एनिमल है एंड दे कंसिस्ट ऑफ थ्री चैम्बर ऑफ हर्ट. उसके आगे और डेवलप्ड एनिमल्स आएंगे जैसे कि रेप्टाइल्स इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ थ्री चैम्बर हर्ट मेनली. यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्सेप्शंस भी आएंगे एक्सेप्ट इट इज क्रोकोडाइल्स. Okay, they are having four chamber of heart. After reptile they are going to have what, aves or birds. इसमें कितने होने वाले हैं? फोर चैम्बर ऑफ हार्ट. एंड इन केस ऑफ द मोस्ट एडवांस एनिमल इज मैमल, उसमें कंसिस्ट ऑफ फोर चैम्बर है जिसमें हम लोग भी आते हैं. ओके. बट मे बी नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर टू चैम्बर ऑफ हार्ट मतलब इसमें क्या होने वाले हैं, सिर्फ एट्रिया होगा या वेंट्रिकल होगा? तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको मैं ये बताऊं कि in case of fishes, two chamber heart means it is going to consist of one atria and one ventricle only. ठीक है. But in case of three chamber, it is going to have two atria and one ventricle.
एंड इन केस ऑफ 4 चैम्बर इट इज गोइंग टू हैव, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ऊपर, it is going to have 2 atria and 2 ventricles. So this is how the life evolved, this is how the living organism evolved in nature. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अगर आप पढ़ोगे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में काफ़ी चीज़ें आपको पता लगेंगी, कौन किससे लिंक्ड है, हमारे एंसिस्टर्स कैसे रहे होंगे, हम कहाँ से डेवलप हुए होंगे, वो एक हमारा अलग टॉपिक है, उसको बाद में देखेंगे. ओके, सो मूविंग है टू द पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट. एज यू नो ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना. तो जो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आएंगी उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि ये सब चीज़ें टर्म्स बार बार आएंगे. फॉर एग्जांपल एक हार्ट तो हो ही गया. आफ्टर दिस हार्ट के बाद आपके पास में यू आर हैविंग ब्लड वेसल, ठीक है, और ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो कर रहा होगा, दैट इज ब्लड, है ना. और ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर द रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म्स कॉल्ड एज, एक तो आर्टरी, दूसरी वेन, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली क्या होगी, दैट इज कैपिलरीज. ओके बेटा, तो कुछ बेसिक चीज़ें हमेशा ध्यान में रखो कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आर्टरी. ठीक है, आर्टरी क्या करती है, व्हाट इट डू, इट इज यूज टू कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ब्लड कौन लेके जाएगा, artery. It doesn't matter, it could be oxygenated or deoxygenated, but mainly artery carry oxygenated blood. Okay, what about vein, just opposite, body parts से back to the heart कौन लेके आएगा, it is vein, वो भी deoxygenated blood. और artery vein को connect कौन करेगा, that is capillary. Okay, in case of blood, अगर आप blood पे focus करो तो blood के अंदर mainly दो चीज़ें होती हैं, and blood consists of maximally plasma, and rest amount it consists of cells, corpuscles, which it could be RBC, WBC and platelets. Okay बेटा, so this is like a small overview of it. So mainly heart क्या कर रहा है, blood को pump कर रहा है, ठीक है, different body parts में. So heart is a pumping organ, and mainly the heart is made up of a very special type of muscles called as cardiac muscles. तो ऐसे questions कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं. ओके, सो हार्ट is made up of cardiac muscles. Okay, is it fine? And wall of the heart, made of 3 layers ना, इनके पास 3 लेयर्स होती है. अगर आप देखो कि उन लेयर्स का नाम क्या क्या रखा गया, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसका नाम है एपिकार्डियम, मिडिल वाले की नाम है दैट इज मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या होगा, दैट इज एंडोकार्डियम लेयर. ओके, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हर्ट्स के बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा किस तरीके से हर्ट कनेक्टेड है सर्कुलेटरी सिस्टम से, उसका क्या फंक्शन है. हम लोग थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं रिलेटेड टू इट्स पार्ट विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. सो उसके लिए पहले आपको टू नो अबाउट द डायग्राम पार्ट. ठीक है, so in the part of diagram of a heart, as you can see this, मैंने पहले से एक्चुअली इसको ड्रॉ कर लिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें. सो अगर आप देखोगे हार्ट, ह्यूमन हार्ट के अंदर बेसिकली बेटा 4 चैम्बर्स हैं. ठीक है, थोड़ा सा ओके, एंड वो 4 चैम्बर्स कहाँ कहाँ पे आपको है, एक तो चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3 एंड चैम्बर नंबर 4. ये चारों चैम्बर हो गए. फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पोर्शन इज like left side of the heart, so this is represented as left atria.
ओके, बॉटम वाला आपका क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड सेम इसी तरीके से आप राइट साइड पे आओगे तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट एट्रिया, और नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ओके, अब हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा कि हार्ट हमारा कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू गेट बीट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होते चला जा रहा है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप होगा, हार्ट से निकल करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और हार्ट जब रिलैक्स होगा तो उसके अंदर ब्लड आएगा, ठीक है। तो लेट सपोज पहले ये देखते हैं कि हार्ट में ब्लड आता कहाँ से, ठीक है। तो हार्ट में ब्लड लेट सपोज कहाँ से आ रहा है, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम लंग्स। तो लंग से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू आएगा, विद द हेल्प ऑफ पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन इसको लेके आएगी, तो इसको लिख देते हैं, दिस इज अ पार्ट कॉल्ड एज व्हाट, पुल्मोनरी वेन, ठीक है। तो पुल्मोनरी वेन आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले लेके कहाँ पे आएगी, लेफ्ट एट्रियम। तो ब्लड आपका नीचे की तरफ आएगा, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। पीछे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वेल्व लगे हुए हैं। द नेम ऑफ दैट वेल्व इज कॉल्ड एज, क्योंकि लेफ्ट साइड है तो नाम दे दिया हमने लेफ्ट एवी वेल्व, ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, represented by the term mitral valve also. It's a bicuspid valve, means इसमें दो कस्प लगे हुए हैं, ठीक है बेटा। ओके, अब ब्लड पीछे जा नहीं सकता तो ब्लड के पास अब सिर्फ आगे जाने का रास्ता है, और वो आगे जाने का रास्ता कहाँ पे, इट इज गोइंग टू कम आउट with the help of a larger artery, largest artery, it is called as aorta, to the different body parts. Okay, तो आप देखो ब्लड कैसे आ रहा है, इट इज गोइंग टू कम विद द हेल्प ऑफ व्हाट, लंग्स से फिर कहाँ गया, लेफ्ट एट्रिया, then left ventricles, and it is going to pumped out with the help of aorta to different body parts, ठीक है। ओके, सो मूविंग एहेड टू द लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड में चेक करोगे तो आप देखोगे कि अब जो आपका ब्लड एओर्टा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा चुका है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा चुका है। अब आफ्टर परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में रिसीव होगा, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करने के लिए हमारे हार्ट में दिस पार्ट is going to consist of two vena cava. The bottom one is called as inferior vena cava, ठीक है। ये हार्ट के निचले पोर्शन से आपके ब्लड को लेके आएगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ऊपर से कौन लेके आएगा, एज द नेम सजेस्ट सुपीरियर वेना कैवा। ओके, तो इन दोनों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, सबसे पहले आया आपका, द ब्लड इज गोइंग टू कम इनटू द राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से ब्लड आपका नीचे आएगा, दैट इज राइट वेंट्रिकल। पीछे नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे भी वेल्व लगा हुआ है, एंड द नेम ऑफ दैट वेल्व इज कॉल्ड एज राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, एंड बाय नेचर इट इज ट्राइकस्पिड, तीन कस्प होंगे। फिर ब्लड के पास आगे जाने का रास्ता है, दैट इज व्हाट, इट्स गोइंग टू कम इनटू द पुल्मोनरी आर्टरी, एंड फ्रॉम पुल्मोनरी आर्टरी इट इज गोइंग टू गो इनटू द लंग्स, ताकि यहाँ से फिर एक्सहेलेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, और वापस जब आप इनहेलेशन करो तो ऑक्सीजन आए, ब्लड फिर से आपका ऑक्सीनेटेड हो जाए, और लंग्स के थ्रू फिर वापस से आपके पुल्मोनरी वेन के होते हुए लेफ्ट एट्रियम। ओके, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर किस तरीके से ब्लड मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। और हार्ट को कंप्लीटली टू चैम्बर में बाइफरकेट करने के लिए, दैट इज लेफ्ट एंड राइट चैम्बर, इसको बाइफरकेट करने के लिए बीच में वॉल लगी हुई, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टा, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रिंग्स लगी हुई है जो कि वेल्व के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनके लिए हम लोग नेम रखा गया, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है ना। और अब थोड़ा सा अगर डायग्राम में देखोगे तो ये थर्ड वाला जो आपका वेंट्रिकल पोर्शन है,
ये आपका सबसे लाइक ब्रॉडर और लार्जर होता है। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि इस लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो इसलिए ज़्यादातर ये मस्कुलर होता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट की क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये हार्ट हमारा जो है कि कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कैसे कर रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? तो आप बताओगे सर इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती है। दैट मसल्स इज कॉल्ड एज व्हाट? साइनो एट्रियल नोड। और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एस ए नोड। यही इम्पल्स, यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है जिस वजह से हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके बेटा, ठीक है। सो आपने काफ़ी चीज़ें देख ली अबाउट हार्ट, है ना? तो बेसिक चीज़ें आपसे अगर आप मुझसे पूछा जाएगा तो सब चीज़ें आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा आपके कोरिलेट करती है ना? तो हमने वेल्व के बारे में देखा। एक चीज़ और ध्यान रखना आप, ठीक है? बेसिकली अगर आप देखोगे कि एक बार आपका अगर ब्लड, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में चला गया तो बैक फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ पे बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे भी वेल्व लगे हुए हैं। दैट वेल्व इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वेल्व। ओके, और इसी तरीके से आपका ब्लड एक बार राइट वेंट्रिकल से निकल के पुल्मोनरी आर्टरी में चला गया तो उसको बैक फ्लो होने से कौन रोकेगा? यहाँ पे भी क्या लगे हुए हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व। ओके, दिस इज फाइन। ओके, थैंक यू बेटा। सो कुछ और आगे चीज़ें देखते हैं, है ना, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो एज यू आर गोइंग टू नो दैट हार्ट शो continuous rhythmic contraction, rhythmic contraction, इसके लिए टर्म क्या रखा गया है? सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन। इसके लिए टर्म क्या रखा गया है? डायस्टोल। ओके, इन ए डेफिनेट पीरियड। सो एवरेज अगर आप हार्ट बीट चेक करोगे, सो एवरेज हार्ट बीट कितनी होने वाली है ह्यूमन में? दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। ओके, इज इट फाइन, है ना? और हमें अगर ये पता लगाना है बेसिकली कि एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, तो कार्डियक साइकिल वाला टॉपिक इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये जान लो अभी कि एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लग जाता है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। और कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है? 72 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 0.8 सेकेंड्स। तो दिस इज एक 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब ये कार्डियक साइकिल है क्या? ठीक है, तो बेसिकली आप इसको कह सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो डबल सर्कुलेशन से, है ना? सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डबल सर्कुलेशन। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एज द नेम सजेस्ट, ऐसा लग रहा है कि डबल सर्कुलेशन यानी कि दो बार सर्कुलेशन हो रहा होगा। कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका नाम क्यों रखा गया है? तो इसको जल्दी से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इन अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, सो लेट अस सपोज ये हमारा एक हार्ट है, ठीक है, हार्ट लाइक फीचर। तो ऊपर हमारे यहाँ पे दोनों क्या हो गए? एट्रिया। नीचे क्या हो गए? दोनों वेंट्रिकल्स। ओके बेटा, ऊपर के साइड में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं लंग्स पार्ट, और नीचे के साइड में हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है? दैट लंग्स इज गोइंग टू सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रिया विद द हेल्प ऑफ पुल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आपका आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? इट इज गोइंग टू गो इनटू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ एओर्टा।
यहाँ पे आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर हो गया, फिर वापस बॉडी पार्ट से क्या आएगा आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ वेना कैवा, द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। यहाँ से ब्लड नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर वापस कहाँ चला जाएगा, बैक टू द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इस सेक्शन में अगर आप देख रहे हो कि हार्ट से ब्लड 2 बार जा रहा है, तो दैट्स व्हाई द नेम सजेस्ट इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, है ना। ओके, तो लेफ्ट चैम्बर में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट चैम्बर में ज़्यादातर आपको क्या मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू हैव व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट चैम्बर में क्या मिल रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इज इट फाइन? ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी टॉपिक से, है ना। सो थोड़ा सा इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं कि आगे जा करके डबल सर्कुलेशन को 2 पार्ट्स में 2 टर्म्स और सुनने में आएंगे, जैसे कि पुल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पुल्मोनरी सर्कुलेशन एंड, जस्ट अ मिनट, pulmonary circulation, okay, okay beta, and second is what this is called as systemic circulation, systemic circulation। ठीक है, ये बहुत इजी टर्म्स है, फॉर इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए, पुल्मोनरी सर्कुलेशन एज द नेम सजेस्ट, अगर आपके बॉडी में ब्लड हार्ट से बैक टू द लंग्स एंड लंग से अगेन बैक टू द हार्ट, इस पार्ट में फ्लो ऑफ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पुल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक में क्या होगा, अगर ब्लड हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और बॉडी सिस्टम में जा रहे हैं एंड बैक टू द हार्ट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, तो अगर आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, हार्ट से लंग्स एंड लंग्स से बैक टू द हार्ट, दिस इज पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड बैक टू द हार्ट। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बस यही चीज़ें, और आप इन दोनों को जोड़ दो, सिस्टमिक और पुल्मोनरी, दिस गोइंग टू बिकम व्हाट, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए स्पेशली, और नीट वगैरह में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द हार्ट टॉपिक। ओके बेटा, so I hope this is like clear about pulmonary circulation as well as systemic circulation. Is it fine? ठीक है, अब थोड़ा सा ये चीज़ देख लेते हैं कि किस तरीके से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है और इसके पीछे का मैकेनिज्म या लॉजिक क्या है। ओके, सो दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज कंडक्टिव सिस्टम इन हार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसको जनरेट करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज एस ए नोड। वेरी गुड, तो एस ए नोड बेसिकली राइट एट्रिया पोजीशन में प्रेजेंट है। ओके, एस ए नोड एक्चुअली इम्पल्स सेंड करती है अनदर नोड दैट इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इम्पल्स भेजेगा आपको बंडल ऑफ हिस, एंड बंडल ऑफ हिस से आपकी इम्पल्स ट्रैवल करेगी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स विद द हेल्प ऑफ पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, इसको छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ पार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, 4 चैम्बर हो गए, यहाँ पे आपका एस ए नोड है, यहाँ पे आपका ए वी नोड है। ठीक है, तो इम्पल्स आपकी, ठीक है, इम्पल्स आपकी एस ए नोड से कहाँ जाएगी, ए वी नोड, ए वी नोड से ट्रैवल करके जाएगी बंडल ऑफ हिस,
और बंडल ऑफ ए से खूब सारे फाइबर्स निकले हुए, दैट इज कॉल्ड एज पुरकिंजे फाइबर्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सबसे पहले एस ए नोड, फिर ये पोर्शन आपका हो गया ए वी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, एंड लास्टली इट इज एसोसिएटेड विद द पुरकिंजे फाइबर्स। ओके, तो एज यू कैन सी कि पहले जो आपका पोर्शन है ना एट्रिया, ऐसे नोड एट्रिया रीजन में प्रेजेंट है, तो एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड हार्ट से निकल के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, इट कैन गो टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑल्सो टू द लंग्स। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि इम्पल्स के जनरेशन की वजह से हार्ट आपका सिस्टोल डायस्टोल करता है। सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल इज रिलैक्सेशन। ओके बेटा, इज इट फाइन? ठीक है, सो इस तरीके से आपने देखा कि हर्ट में काफ़ी टर्म्स आपको यहाँ पे पता लग गए होंगे, है ना। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, पीछे भी देख लेते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। आपको बैक्स लेके चल रहा हूँ स्लाइड्स में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।